Hello friends, good morning, namaskar, whatever you feel connected with. I welcome you all to my YouTube channel Future Fine. आज ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आर्टिकल है। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बारे में समझना। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को और ज़्यादा विकसित करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल होता क्या है। द यूज ऑफ ए एंड द इज कॉल्ड द आर्टिकल। जनरली इट इज़ यूज द बिफोर द नाउन। जब हम किसी सेंटेंस में ए एंड द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं और आमतौर पे आर्टिकल का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में नाउन के पहले ही करते हैं। ठीक है, आजकल मॉडर्न ग्रामर में हम लोग इसे डिटरमिनर के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, इंडेफिनिट आर्टिकल और द डेफिनिट आर्टिकल। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इस दोनों में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन इंडेफिनिट आर्टिकल और द डेफिनिट आर्टिकल। ओके, ही सा एन ओल्ड मैन। उसने एक ओल्ड व्यक्ति को देखा, उसने एक ओल्ड मैन को देखा। इस सेंटेंस में ओल्ड मैन एक नाउन है, ठीक है, और इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है जो कि आर्टिकल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जिस ओल्ड मैन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस ओल्ड मैन के बारे में नहीं जानते हैं। उसने एक ओल्ड मैन को देखा, लेकिन क्या इस सेंटेंस में ऐसा मेंशन किया गया है कि वो ओल्ड मैन कौन था, कहाँ पे रहता है, उसका नेम क्या है, कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। वो बिल्कुल क्या है, इनडिफिनिट है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में नाउन के पहले ए एन का प्रयोग मिले तो ए एन उस नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन करता है, इंडेफिनिट बताता है, उसकी पोजीशन को इंडेफिनिट बताते हैं, अर्थात उसके बारे में हम लोग अननोन रहते हैं, अपरिचित रहते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ठीक उसी प्रकार इस सेंटेंस में नाउन क्या है, किंग है, और उसकी पहले ए का प्रयोग किया गया है, जबकि इस नाउन के, इस किंग के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। एक डॉग नाइट में बार्किंग कर रहा था, भौंक रहा था, बट वो डॉग कौन था उसके बारे में नहीं जानते हैं। वो डॉग क्या है, हमारे लिए अननोन है, अपरिचित है। ठीक है, तो ये होता है इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। बिल्कुल किसी सेंटेंस में नाउन के पहले जब यूज करते हैं तो उस नाउन की स्थिति को बिल्कुल क्या करता है, बिल्कुल 100% सर्टेन कर देता है, अर्थात उस नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं, ऐसा हमें फील और रियलाइज़ होता है। जैसे देखेंगे, द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू। जिस हाउस में हम रहते हैं वो बिल्कुल नया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हाउस क्या है, नाउन है, और उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तो ये द जो है इस नाउन को, इस हाउस को डेफिनिट बता रहा है कि हम उसी हाउस में रहते हैं, जिस हाउस में रहते हैं वो हाउस क्या है, बिल्कुल नया है। दिस इज़ द पेन विच आई हैव बॉट। यह वही पेन है जिसको हमने खरीदा है। ठीक है, तो इस पेन के बारे में हम लोग जानते हैं और कितने का खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, बिल्कुल 100% इसके बारे में नॉन है, हम लोग परिचित हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल किसी सेंटेंस में जब प्रयोग किया जाए नाउन के पहले तो उस नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन करता है, बिल्कुल अनिश्चित बताता है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। वहीं पे डेफिनिट आर्टिकल बिल्कुल उसकी स्थिति को, पोजीशन को सर्टेन कर देता है। हम लोग उस नाउन के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाउस के बारे में और पेन के बारे में। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल को हम लोग, अर्थात द को हम लोग थोड़ा सा अलग अलग प्रोनाउंस भी करते हैं। ठीक है, कभी कभी ये द बोला जाता है, कभी कभी दी से भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे ये यूज किया गया है। ओपन द विंडो, स्टैंड अप ऑन द बेंच। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको विंडो दिख रहा है और इस सेंटेंस में
बेंच दिख रहा है, इस दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देंगे, विंडो एक ऐसा वर्ड है जिसमें स्टार्टिंग जो लेटर है वो W से शुरू है, और W एक क्या होता है, अल्फ़ाबेट में W को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, तो इसको रखेंगे हम लोग कॉन्सोनेंट में। जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, 21 जो है 21 क्या होता है, 21 कॉन्सोनेंट होता है और 5 वोवेल होता है। वोवेल A E I O U को वोवेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, ओपन द विंडो, ठीक है। और यहाँ पे द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे। और बेंच में भी ये जो बी है इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट में आएगा, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन द से करेंगे, उच्चारण क्या करेंगे, द से करेंगे। जबकि यहाँ पे देखेंगे द एप्पल वॉज डिलीशियस, एप्पल क्या था, बिल्कुल डिलीशियस था, टेस्टी था। तो ये नाउन का स्टार्टिंग जो लेटर है ये है, और ये क्या होता है, ABCD का जो ए होता है वो वोवेल के कैटेगरी में जाता है, ठीक है। वोवेल क्या होता है, 5 होता है, A E I O U, ठीक है। और जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, थैंक फॉर द एडवाइस, एडवाइस के लिए, सलाह के लिए धन्यवाद। तो इसमें नाउन क्या है, एडवाइस एक नाउन के रूप में भी काम करता है और वर्ब के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस का जो प्रयोग किया गया है वो नाउन के रूप में है, और नाउन के पहले जो द का प्रयोग किया गया है इसको क्या बोलेंगे, द नहीं बोलेंगे, दी का प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। थैंक फॉर द एडवाइस, एडवाइस के लिए धन्यवाद, क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो लेटर है वह वोवेल में आता है, और वोवेल के पहले जब द का प्रयोग हो तो द न बोल करके दी का प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ए और एन के करेक्ट यूज को देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं वर्ड, और वर्ड में फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो ए और एन के करेक्ट यूज को करने के लिए, करेक्ट यूज करने के लिए हमें दो बातों को ध्यान देना होता है, उसके लेटर को और साउंड को, ठीक है। तो किसी वर्ड को, जैसे कैट को लेते हैं, इस कैट में इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट से है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से है, और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखते हैं कॉन्सोनेंट से साउंड क्या होता है, अप, क, ख, ग, डॉट डॉट डॉट, इसमें जितने भी होते हैं लास्ट तक इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और हिंदी में क ख ग घ जो हम लोग लिखते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज़रूरी होता है कि फर्स्ट लेटर हमें कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। जैसे कोई वर्ड हो और वर्ड के पहले हमें पूछा जाए कि यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे कि एन का, ठीक है, तो उसे हमें सही यूज करने के लिए न कि केवल उस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर देखना होगा, बल्कि हमें साउंड को भी चेक करना होगा। यदि दोनों के बेसिस पे करते हैं तो हमारा यूज 100% सही होगा, ठीक है। यदि केवल एक बेसिस पे करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसा कि बचपन में हमें सिखाया गया था कि किसी वर्ड के पहले, किसी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर यदि वोवेल हो तो एन का प्रयोग करो, और जब कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करो, जो कि बिल्कुल ही ये गलत है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, अब कैट है, कैट के पहले हमें यूज करना है, क्या करेंगे, तो कैट का फर्स्ट जो लेटर है सी है, और सी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो आंख बंद करके हम ए का प्रयोग कर देंगे, सही तो हो जाएगा। बट कहीं और पे जब चेक करेंगे इस रूल पे, फर्स्ट लेटर के आधार पे, तो गलती भी हो सकती है, ठीक है। तो ए का प्रयोग यहाँ पे सही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट में, जब किसी लेटर का फर्स्ट वर्ड जो है कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और उसका साउंड क्या हो, हमें व्यंजन से मिले, मतलब क ख ग से लेकर के लास्ट तक जब हमें मिले, ठीक है, तो हम वहाँ पे किसको प्रीफर करते हैं, एन को प्रीफर नहीं करेंगे, ए को प्रीफर करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। इसमें कैट है, और कैट के पहले कैट में सी जो है आपको कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड चेक करते हैं। कैट को प्रोनाउंस जब करते हैं
तो कैट, कैट में क वर्ड आ रहा है और क हमें इस कॉन्सोनेंट में मिलेगा, मतलब व्यंजन में मिलेगा। ठीक है, कंसोनेंट, कंसोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, जो कि क ख ग वगैरह लास्ट तक इसको हम ले लेंगे इसमें। ठीक है, अब बेंच के पहले ए का प्रयोग क्या किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे अब फैन, फैन के पहले ए का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि फैन के पहले, ठीक है, फैन में जो स्टार्टिंग लेटर है वो एफ है। ठीक है, और एफ एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड भी बिल्कुल सही है। साउंड क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। तो फैन को जब प्रोनाउंस करेंगे तो एफ आएगा, और क ख ग घ में फ आता है। ठीक है, तो इस आधार पे बिल्कुल ये सही होता है। अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, उच्चारण, साउंड क्या होना चाहिए, हमें साउंड वॉवेल से मिलना चाहिए। वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और स्वर क्या होता है? अ, आ, ई। ठीक है, ये होता है, इसको लास्ट तक रख लेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑनेस्ट मैन है, यदि हम केवल बचपन वाले रूल को यहाँ पे अपनाएंगे, ठीक है, कि किसी नाउन का स्टार्टिंग लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उस केवल लेटर के, फर्स्ट लेटर के बेसिस पे करते हैं यहाँ पे, तो क्या प्रयोग करते हैं? डेफिनेटली हम ए का प्रयोग करते हैं, और ये गलत हो जाता। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें एच है स्टार्टिंग लेटर, जबकि यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे सही को इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे एम है, ठीक है, फिर भी ये सही इंडिकेट किया गया। एच है, फिर भी सही इंडिकेट किया गया, सही इंडिकेट किया गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन इसके उच्चारण पे, कि उच्चारण के बेसिस पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब किसी लेटर का स्टार्टिंग जो लेटर, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और उसका साउंड वोवेल से हो, स्वर से हो, अ आ ई से मिलता हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन में देखेंगे फर्स्ट इसका जो लेटर है एच से है, लेकिन इसका साउंड पे ध्यान देंगे। इसको होनेस्ट नहीं बोलते हैं, एच ओ से हो तो होनेस्ट नहीं बोलेंगे। ऑनेस्ट में एच हमेशा साइलेंट होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन जो होता है ऑनेस्ट से होता है। ठीक है, एच साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्ट। तो साउंड में जब ऑनेस्ट आ रहा है, ऑनेस्ट, तो अ आ में ओ आपको हमको देखने के लिए मिलता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसी तरह से एम ए, ठीक है, एम ए ये बिल्कुल सही है। एम ए जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एम और ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए जो है कहाँ पे मिलेगा? हमें इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा? बिल्कुल वोवेल साउंड में मिलेगा, इसमें ए मिलेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग किए हैं? एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एम ए। और उसी तरह से आवर, घंटा, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो हावर नहीं बोल करके हम उसे एच साइलेंट होता है, आवर का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग। उसी तरह से यहाँ पे ऑनर, हॉनर नहीं बोलेंगे, ऑनर बोलेंगे, एच साइलेंट है यहाँ पे, क्या प्रोनाउंस करेंगे? ऑनर। ठीक है, उसी तरह से ऑनरेबल होता है तो ऑनरेबल नहीं बोलते हैं, ऑनरेबल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया।